इन्हें मैं बधाई देता हूँ। और एक चीज कहूंगा, मेरा जो 50 वर्ष का राजनीति का अनुभव रहा कि राजनीति का स्वरूप बिगड़ गया। राजनीति का काम था जागृति पैदा करना। मैं अभी वहां कह रहा था कि पृथ्वीराज की पराजय के बाद गोरी, गजनी, खिलजी, रजिया, तुगलक, मोदी, मुगल, अंग्रेज इतने शासक देश में आए। कभी महाराणा प्रताप, कभी शिवाजी, कभी बहादुर शाह जफर, कभी अलग अलग ढंग से लोगों ने कोशिश की, लेकिन देश आजाद नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक दल नहीं था। गांधी जी ने यही काम किया कि गांव स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक राजनीति का ढीला ढाला ही संगठन खड़ा कर दिया और देश आजाद हुआ। तो जागृति पैदा की। बदकिस्मती से अब राजनीति विकृति पैदा करने लग गई। इसलिए राजनीति के प्रति धीरे धीरे लोगों में नफरत पैदा होने लग गई और परिणाम ये निकला कि राजनीति से अच्छे अच्छे लोग सब निकलने लग गए। मैं गांधी से कहूंगा, आपने प्रयास किया है, अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और मैं आपको समर्थन भी करता हूँ। रामजीवन जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने ये अवसर दिया कि आपके घर पर आकर आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद ले सकें। इस पूरे 3 साल के प्रयास में बिहार में जब गांव-गांव हम लोग गए हैं तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में आज नहीं है, जीवित हैं, राजनीति में नहीं है, और जिनके बारे में समाज आज भी अच्छा बोलता है। समाज में जिनके बारे में लोगों ने कहा कि अगर वो होते, सक्रिय होते तो आज दशा इतनी बुरी नहीं होती। उन चंद नामों में एक सबसे प्रमुख नाम रहा है रामजीवन बाबू का। जब मैं यहाँ गांव-गांव चला तो लोगों ने ये कहा कि भैया वो उस तरह के आदमी अगर रहते ना तो ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये रामजीवन जी और इनके विचारों का, इनके प्रयासों का की कमाई हुई पूंजी है। और मुझे जन स्वराज के अगुआ होने के नाते, मैं नेता तो हूं नहीं जन स्वराज का, लेकिन इस प्रयास में आज के तारीख में मैं इसकी अगुवाई कर रहा हूं, तो अगुआ होने के नाते ये फक्र है कि इन जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए एक तरीके से समर्पित किया है, अगर इन जैसा व्यक्ति ये मानता है कि जन स्वराज का प्रयास सही प्रयास है, सही दिशा में प्रयास है, परिणाम चाहे जो भी हो, अगर सही दिशा में प्रयास है और इसको इन्होंने अपने शब्दों में आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरे जन स्वराज परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, परम आदरणीय मेरे पूज्य पिताजी रामजीवन बाबू, जिसके सानिध्य में मैंने सब कुछ सीखा, राजनीति छोड़ राजनीति गुरु में और प्रशांत जी को ही मानता हूँ। जो संस्कार पिताजी ने मुझे दिया वह जरूर होगा कि प्रशांत जी जहाँ हमको लगाएंगे, जिस अवस्था में हमको छोड़ेंगे, कभी इनको डिमोरलाइज नहीं होना पड़ेगा, यह मैं इनको वचन देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सम्मान यहाँ इस धरती को दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अंतिम एक बात, रामजीवन जी के उपस्थिति में कि आपने जो शब्द 93 साल की उम्र में राजनीति छोड़ने के बाद जन स्वराज के लिए कहे हैं, तो मैं मीडिया के सामने आपको सबको साक्षी रख के बता रहा हूं, गांव-गांव में भी कहता हूं, उसको दोहरा देता हूं कि जब तक प्रशांत किशोर जन स्वराज में जुड़े हुए हैं, इसकी ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में,
इस प्रयास के पीछे जो सोच है उसमें एक पैसे का भी कॉम्प्रोमाइज ना हुआ है, ना आगे होने देंगे। जिन विचारों को लेकर हम लोग चले हैं, उस विचार को लेकर आगे ही चलेंगे। अपने प्रयास में कोई कमी नहीं लाएंगे और कहीं पर भी कभी किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना सत्ता पाने के लिए, ना विपक्ष में रहने के लिए, ना कोई सफलता के लिए। अगर जरूरत पड़े तो आने वाले 10 साल भी रोड पर रहना पड़े, कोई बात नहीं। मैंने मन से कहा है, जन स्वराज पहली ऐसी पार्टी होगी जिसका नेता, जिसका अगुवा ये मन से रोज कहता है कि अगर जन स्वराज से भी कोई गलत आदमी चुनाव में खड़ा हो जाए, मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं उसको भी हराइए। गलत आदमी नहीं जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। जन स्वराज जीते या ना जीते, अच्छे लोग जीतेंगे तभी इस धरती का कल्याण होगा, तभी बिहार का सुधार होगा। हम लोग की कोशिश होगी कि समाज से सबसे अच्छे लोगों को आपके प्रतिनिधि के तौर पर चुनने का आपको अवसर दे। और मेरा विश्वास है कि समाज की जो चेतना है वो दब गई है, मरी नहीं है। आईने पर जैसे धूल पड़ जाता है, तो बिहार के लोगों की चेतना पर धूल पड़ गई है, वो मरी नहीं है। ये ज्ञान की भूमि है, एक बार उस धूल को हटा दिया जाए तो फिर से आईने की तरह यहाँ का समाज चमकने लगेगा। इसी विश्वास के साथ ये प्रयास कर रहे हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, रामजीवन बाबू का भी फिर से आभार, और इनके बेटे जो जन स्वराज में अब सक्रिय सदस्य के तौर पर आज से जुड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये अगुवाई करेंगे और अपने पिताजी से भी बेहतर काम अपने क्षेत्र की जनता के लिए और उन लोगों के लिए करेंगे जिनका इस परिवार पर, रामजीवन बाबू जी के सिद्धांतों पर, व्यक्तित्व पर जिनका भरोसा है, उस भरोसे को ये जन स्वराज के जरिए कायम रखेंगे, उसको और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जन स्वराज ने गांव-गांव में जाकर कहा कि उम्मीदवार वो होगा जिसको स्थानीय लोकल लोग चुनेंगे। उसमें पैसे का कोई महत्व नहीं, जाति का कोई महत्व नहीं, प्रशांत किशोर से आप कितने जुड़े हुए हैं इसका महत्व नहीं। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिन लोगों ने जन स्वराज के साथ जुड़कर समाज के लिए जन स्वराज के विचार को घर घर पहुंचाने में जिन्होंने भी प्रयास किया है, उनके बीच में लोकतांत्रिक मुकाबला है। जिसको इस क्षेत्र की जनता चुन लेगी वही जन स्वराज का उम्मीदवार हो जाए।